पहले समझो कि क्या बोल रहे हैं सीडीएस साहब। आज कहीं से प्रोग्राम कट करके आया हूं, जो गाजा पर वीडियो डाला था वो कल लेट नाइट मैंने रिकॉर्ड कर दिया था, बिकॉज टुडे आई वांटेड टू टेक ऑफ, लेकिन आई हैड टू रश बैक फ्रॉम समवेयर। और वो इस मारे क्योंकि जो फिर मीडिया थंबनेल चला रहा है, इतने गिर गए, तय हो गया गिर गए, उतने गिर गए, वाह 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 वाह, थू 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 थू, भ्रम, झूठ बोल रही है सरकार। उसका जवाब देने के लिए आया हूं वापस, और उसको समझाने के लिए आया हूं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? जनरल अनिल चौहान साहब शंग्रीला डायलॉग सिंगापुर में एक चर्चा कर रहे थे, एक वार्ता हो रही थी। सवाल पूछा गया कि क्या भारत का कुछ इसमें नुकसान हुआ है? उन्होंने क्या जवाब दिया? ये बात है कल की परसों की। उन्होंने क्या जवाब दिया, पहले वो सुनिए। So what I can say is on 7th and the initial stages there were losses, but the numbers and that's not important. What was important is why did these losses occur and what did we do after that. So we rectified tactics and then went back on 7th, 8th and 10th in large numbers to hit air bases deep inside Pakistan, penetrated all their air defenses with impunity. सुन लिया साथियों, सुन लिया। इसी बयान पर हल्ला है ना, इसी बयान पर थंबनेल बन रहे हैं ना। तो 10 या 11 मई को, आज से 20 दिन पहले, एयर मार्शल भारती साहब से जब यही सवाल पूछा गया था, उन्होंने क्या जवाब दिया था, ये सुन लीजिए। We are in a combat scenario and losses are a part of combat. The question that you must ask us, okay, and indeed that we must ask ourselves, you inclusive, is have we achieved our objectives? Have we achieved our objective of decimating that terrorist camp? And the answer is a thumping yes. सुन लिया। राहुल गांधी ने जब 3 बेवकूफी के सवाल सरकार से पूछे थे, तब आपके भाई ने क्या उसको रिएक्शन दिया था, रिस्पांस किया था अपने प्लेटफॉर्म से? अब ये सुन लीजिए। दूसरा सवाल पूछा, हाउ मेनी एयरक्राफ्ट डिड आवर एयरफोर्स लूज एज अ रिजल्ट? हाउ मेनी एयरक्राफ्ट? सवाल यह भी हो सकता था कि डिड वी लूज एनी असेट और एयरक्राफ्ट इन बिकॉज ऑफ इन्फॉर्मिंग पाकिस्तान? डिड वी लूज? आपने तो सवाल में ही जवाब दे दिया, हाउ मेनी। सुन लिया, लोकतंत्र है, यहां सवाल पूछे जाएंगे, सरकार जवाब देगी, लेकिन पूछने का एक तरीका और एक सलीका होता है। तो मैंने सवाल पूछे जाने पर कोई रिएक्शन नहीं दिया था। मैंने कहा था सवाल पूछने का एक तरीका होता है। और जब मुझसे भी लोगों ने पूछा, सर आपको क्या लगता है राफेल और F-16 के बारे में, तो आपके भाई ने क्या बोला था, फिर ये सुन लीजिए, फिर वीडियो को अपने ओपन करूंगा। राफेल F-16 में मैं भी नहीं पढ़ रहा, क्योंकि कोई सरकार भी नहीं बोल रही है और इंटरनेशनल सैटेलाइट्स का भी डेटा नहीं बोल रहा है, तो रिजवान अहमद क्यों बोले? रिजवान अहमद जिम्मेदार आदमी है, दोनों तरफ से नहीं बोलेगा। सुन लिया, नो कमेंट, ना उधर का कमेंट ना इधर का कमेंट का। जब सरकार बोलेगी तो इस पर रिएक्शन दूंगा। और मान लेता हूं कि भारती साहब ने जो बात चौहान साहब ने बोली है और जो 20 दिन पहले भारती साहब ने बोली थी, क्या इसमें कोई फर्क है? जो अब मातम और ढोल बजना शुरू कर दिया, कोई दोनों बातों में फर्क है? कोई फर्क नहीं है। सिर्फ समझने का, जलालत का और अपने दिल में जो भावनाएं गंदी इस देश के लिए हैं, उसको सिर्फ इजहार करने का यह तरीका है। सवाल पूछने को मैं मना नहीं करता। पूरे तुर्किया के ड्रोन इंडस्ट्री को भारत ने बर्बाद कर दिया, जो पूरी दुनिया में परचम फहरा रही थी, लहरा रही थी। इस देश में उस बात के लिए सलाम करने वाला कोई नहीं है, और तुर्किया में भी यह पूछने वाला कोई नहीं है कि भैया तुम्हारी ड्रोन इंडस्ट्री बर्बाद कर दी भारत के एंटी एयरक्राफ्ट गन्स से। कोई उस देश में पूछने वाला नहीं है कि कितनी एयरबेसें निस्तो नाबूद हो गई। प्रधानमंत्री घूम घूम के बता रहा है, हम तो सो रहे थे जब ब्रह्मोस दाग दिए, बता रहा है ना।
और उस देश में इतना भी कोई बेशरम ना हो, वहां पे प्रमोशन कर कर मार्शल बनाया जा रहा है, फील्ड मार्शल। अब आते हैं भारत पे। जो चौहान साहब ने बात बोली और जो भारती साहब ने बोली, ये बिल्कुल एक बात है, ये कोई नई बात नहीं है, सिर्फ डुगडुगी नहीं बज रही है। जब आप कोई भी स्ट्राइक करने जाते हैं, चाहे आईडीएफ गाजा में घुसा था, चाहे हम कारगिल के टाइम पर टाइगर हिल पर चढ़ रहे थे, शुरू में रिवर्सल्स होते हैं, शुरू में नुकसान होता है, क्योंकि आप अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी सैटेलाइट से, अपने ड्रोन से, अपने मोल से, अपने स्पाइज से जितनी भी इंफॉर्मेशन ले लें, धरातल पर जब दूसरा आदमी डिफेंड करता है तो वो बेटर पोजीशन पर होता है, और अटैक करने वाला की जो पोजीशन होती है वो नीचे होती है, हल्की होती है, उससे 19 होती है। और शुरू में उनकी डिफेंस की स्ट्रैटेजी समझने के चक्कर में, चाहे जब हम टाइगर हिल पे चढ़ रहे थे शुरू में हमें नुकसान हुआ था, चाहे आईडीएफ जब गाजा के अंदर घुस रही थी शुरू में उसको नुकसान हुआ था। उसके बाद एक आदमी जैसा चौहान साहब ने बोला, दुनिया की सारी फौज अपने आप को रिकैलिब्रेट करती, उनके जवाब के हिसाब से जो उनकी स्ट्रैटेजी होती है उसको बदलती हैं। अरे यार, जब ओसामा बिन लादेन को कुत्ते की मौत मारने के लिए अमेरिका के 2 हेलीकॉप्टर पहुंचे थे पाकिस्तान, तो एक हेलीकॉप्टर पहुंचते ही वहां क्रैश हो गया था, लेकिन उस देश के लोगों ने ये नहीं पूछा, सवाल ही नहीं किया उसके बारे में, क्यों हो गया, कैसे हो गया, क्या हो गया। उन्होंने बस इतना कहा कि बताओ काम हुआ ही नहीं हुआ। सरकार ने कहा हो गया, समंदर में फेंक दिया, किस्सा खत्म। ये होते हैं देश। इसीलिए पहले दिन से कह रहा था, क्या हमारा मीडिया इस देश को जंग में जाने के लिए तैयार है? ठीक, ये तो बड़ी मोटी सी बात हो गई। अब जो सीडीएस साहब ने हमारे बात बोली है, आसान भाषा में आप समझिए। अब मैं आप लोगों को ले चलता हूं, एक किस्सा हुआ था जब दिल्ली से फ्लाइट श्रीनगर जा रही थी इंडिगो का। अब इंडिगो की फ्लाइट से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि सीडीएस साहब का और भारती साहब का मतलब क्या था। फ्लाइट जा रही थी इंडिगो की, लाइटनिंग स्ट्राइक हुई, हेल स्टॉर्म में फंसा, क्या कहलाएगा? स्ट्राइक हुआ, हुआ, लॉस हुआ, हुआ, डैमेज हुआ, यस हुआ, प्लेन क्रैश हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। क्यों? अगर प्लेन क्रैश होता तो सैटेलाइट इमेजरी में और रडार से वो एक लेवल के नीचे आने के बाद तुरंत गायब हो जाता, वो किसी सेट फ्लाइट पाथ पर ना होता, या वो किसी नॉर्मल पाथ पर ना होता। जब ऊपर से लड़ाई में सैटेलाइट्स इस लड़ाई को देख रही थी, तो क्या सोचने की आपने कोशिश करी, जो मैं पहले बार बार बोल रहा था कि भैया कहीं प्लेन शॉट डाउन होगा तो दुनिया बता देगी कि वहां शॉट डाउन हुआ था और वहां शूट डाउन हुआ था और वहां शूट डाउन हुआ था। उसकी पूरे एक फुटप्रिंट्स होते हैं, उसका एक पूरा पाथ होता है, और शूट डाउन होने में वो पाथ डिस्टर्ब होता है, और वो दुनिया में किसी को भी पता चल सकता है जिन देशों की सैटेलाइट्स इस वॉर को ऊपर से मॉनिटर कर रही थी। हमारे सीडीएस साहब ने कहा यस देयर वर लॉसेस, ऑफ कोर्स देयर वर लॉसेस, देयर माइट बी डैमेजेस आल्सो, might be damages also, but the point is war में ships भी हिट होती हैं। शिप का हिट होना और शिप का सिंक होना ये बिल्कुल अलग चीज है। टैंक्स भी हिट होते हैं, पर टैंक्स का डिस्ट्रॉय होना बिल्कुल अलग चीज है। प्लेन्स भी हिट होते हैं, लॉस होता है, डैमेज होता है, लेकिन प्लेन का शूट डाउन होना ये बिल्कुल अलग चीज है। आजकल के जमाने में प्लेन के शूट डाउन होने के जो पायलट क्या वहां से उसने इजेक्ट किया, उसका कोई डेटा नहीं है, कोई रिले नहीं है, कुछ नहीं है। जैसा वहां पे अभिनंदन का हुआ था, पूरी दुनिया में सैकड़ों एंगल से रीले घूम रही थी ना, प्लेन की भी और अभिनंदन की भी, पूरी शुरू से लेकर जब गिरा, जब मारा, जब ब्लड निकल रहा है, पूरा हो रहा था ना। यहां कुछ हुआ? यहां पर जब भारत अपनी एयर स्पेस से उन्हें हिट कर रहा था तो यस, और ये बात आज कोई रफू नहीं कर रहा। ये बात शर्म करो ऐसे थंबनेल बनाने वालों कि गिर गए, ये हो गया, वो हो गया हैं, और राहुल कह रहे हैं सरकार झूठ बोल रही थी। अरे भैया 10-11 तारीख को भारती साहब ने कह दिया था
लॉसेज आर नॉट टू बी डिस्कस्ड, वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, बाद में बता देंगे। और हो सकता है इसके बाद अभी और भी कुछ चीजें सामने आएंगी। लक्ष्य देखो क्या अचीव किया है, लक्ष्य ये अचीव किया है कि पलट के एक भी हमारे एयरबेस पर स्ट्राइक हुआ। पलट के ये देखो वो दुनिया में घूम के क्या बोल रहा है कि हमें कूट के चले गए। पलट के ये देखो कि वो दुनिया में घूम के क्या बोल रहा है कि हमारी इतनी एयरबेसेस बर्बाद कर दी, और 50 सैटेलाइट्स ने वो इमेजेस लाके पूरी दुनिया के सामने दिखा दी। हो सकता है हमारा एक प्लेन एक फ्लाइट पे जा रहा है, उधर से वो एयर टू एयर या ग्राउंड टू एयर वो हिट होता है, वो समझ जाता है कि अब वो अनऑपरेशनल होने जा रहा है, वो अपना फ्लाइट रूट चेंज करता है, और फ्लाइट रूट चेंज करके वो उसी एयर स्ट्रिप पर या किसी एयर स्ट्रिप पर लैंड करता है। तो ये चीज एक शूट डाउन की कैटेगरी में नहीं आएगी, ना एकेडमिकली आएगी और ना साइंटिफिकली आएगी, क्योंकि सैटेलाइट ये नहीं पकड़ सकती कि ये जो अपना पाथ अब चेंज करके कहीं लैंड कर रहा है ये क्यों कर रहा है। हाउ डज द सैटेलाइट नो दैट? सैटेलाइट वो पकड़ सकती है कि एक प्लेन का पाथ जा रहा है और एकदम से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और वो पाथ वहीं पर रुक जाता है और वो रडार से आउट हो जाता है। जैसा मैंने आपको इंडिगो का समझाया कि इंडिगो अगर क्रैश होता तो 10 सैटेलाइट पकड़ लेती इस चीज को, लेकिन क्योंकि हिट हुआ, डैमेज हुआ, लॉस हुआ, पर क्रैश नहीं हुआ, तो किसी ने इसको नहीं पकड़ा, इंटरनेशनल सैटेलाइट ने या किसी चीज ने, क्योंकि उसका पाथ लगभग सेम रहा। फिर वो नीचे उतरने के बाद पता चला कि क्या डैमेज हुआ है, हवा में थोड़ी पता चला था, सिवाय पायलट के तो किसी को नहीं पता चला होगा, उसने जब बताया। तो ये है बयान हमारे सीडीएस साहब का, जो भैया आज से 20 दिन पहले भारती साहब बोल चुके हैं और हमारे सीडीएस ने बोला, एंड देन वी उसके बाद हमने काउंटर किया और हर तरह का प्लेन यूज किया और खूब ठोका। ठीक, इतनी बात बस मान लोगे सीडीएस की, उसके बाद जो कुटाई हुई है वो नहीं मानोगे, उसके बाद कुटाई होगी वो तो तुम नहीं मानोगे। तुर्की को जो बर्बाद कर दिया उसकी ड्रोन इंडस्ट्री को, उस पर सलाम नहीं करोगे देश को। तो प्राउड है ना, तो जितना उन्होंने बोला है फिर उतना सुनो और उसको एक खुले दिमाग से समझो, एक राष्ट्रभक्त की तरह समझो। राष्ट्रभक्त की तरह तो तुम क्या समझोगे, थोड़ी भी अगर कॉमन सेंस है तो उसके हिसाब से समझो, वगैरह वगैरह। और अगर गिरा भी है तो क्या हो गया, एंड में तो कूट दिया ना। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।